नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। प्रयागराज जनपद के निरोंधा ग्राम सभा का है पूरा मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानी के चुनाव में 3 लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि चुनाव में हम 3 लोगों की सहमति से प्रधानी लड़ी जाएगी। सीट ओबीसी होने की वजह से मणिशंकर विंद को लड़ाया गया और गांव को ही रहने वाले दिलीप पांडे सामान्य सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि हार गए थे। सबने जमकर मेहनत व पैसे भी खर्च किए और प्रधानी चुनाव जीत लिए और कमाई का 3 हिस्से में बंटवारा तय हुआ। पूरे विकास में जो भी रकम पास से लगती थी वह दिलीप पांडे देता था। गांव में कहीं भी काम लगे तो लेबर मजदूर लेकर काम कराने की जिम्मेदारी प्रवेश को मिली। 1 वर्ष तक कार्य चलता रहा। जब प्रवेश बिंद को पैसे घटते थे तो दिलीप पांडे की ऑनलाइन लेन देन कर लेता था और रोजगार सेवक बालेंद्र शेखर भी घोटाला करने में मददगार होता था। ग्राम सभा निरोंधा में सभी मदों से जैसे आवास, नाली, खडंजात या इंटरलॉकिंग, मनरेगा मजदूरी आदि योजनाओं से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई, जिसमें कोंडीधारा ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं। कुछ दिनों बाद दिलीप पांडे व प्रवेश विंद में विवाद हो गया और पैसे को लेकर हिसाब लेन देन चालू हो गया, जिसमें प्रवेश विंद के ऊपर आरोप लगाकर ग्राम सभा की अवैध कमाई को लेकर विवाद चालू हो गया, जिसमें दिलीप पांडे ने पैसे लेने के लिए प्रवेश विंद के ऊपर कोंडियारा थाने में यह मुकदमा दर्ज करा लिया कि हमको जमीन बेचने के लिए थोड़ा थोड़ा करके 10 लाख ले लिया और पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, ना ही जमीन देने को तैयार है। वहीं प्रवेश बिंद ने बताया है कि जो भी ग्राम सभा से पैसे कमाए जाते थे वह दिलीप पांडे के खाते में ऑनलाइन भेज देता था और जहां पैसा लगता था वहां दिलीप पांडे ऑनलाइन भेजते थे और कुछ पैसे जो लेबर काम करते थे उसको भी और काम का भी दिया गया और हमारा उनका जमीन बेचने व खरीदने का कोई विवाद नहीं है। हमारी पूरी समस्या ये है कि हमारे ग्राम सभा में हम रहने नहीं पा रहे हैं। कौन सी ग्राम सभा में निरोंधा, ग्राम सभा निरोंधा। वहाँ का क्या पूरा प्रकरण है? हमारा प्रकरण ये है कि हम ग्राम सभा निरोंधा में रहते थे, जो कि प्रधानी चल रही है, प्रधान मणिशंकर बिंद है और उनके सहयोगी हैं दिलीप पांडे। वो हमको आए दिन धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम 14 लाख ग्राम सभा के पैसा गमन करके फरार हो गए हो। तो क्या आप वहाँ पे कौन सा काम करते थे? हम वहाँ ग्राम सभा में लेबर ओबर रहते थे, उसकी देख रेख करते थे, आदमी लगा के काम करवाते थे, किसी संबंध में थे। क्या मनरेगा के तहत जो लेबर रखते थे? मनरेगा के तहत जो कार्य होता था उसकी देख रेख करते थे और ये लोग काम करते थे। थोड़ा वो हुआ तो ये लोग हमको निकालने के लग गए, तो निकाल दिए। उसके बाद हमको हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम 14 लाख रुपए लेके फरार हो गए हो गाँव से। कौन सा पैसा लेके फरार हो? नरेगा का पैसा। अच्छा, तो क्या नरेगा मजदूरों का पैसा खाते में नहीं गया है? गया है, हर आदमी के खाते में पैसा गया है। नरेगा का पैसा नरेगा के लोग जो काम करते थे उनके खाते में गया है। तो जब उनके खाते में मजदूरी गई है तो कहाँ से पैसा आप लेके फरार हो गए? वही तो अब हमारे ऊपर ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हैं कि तुम खेत चलो लिखो, अपने बाप का चलो खेत लिखाओ, और उसके लिए हमारे बाप को भी धमकी देते हैं। वो भी घर छोड़ दिए हैं, घर नहीं रहने पा रहे हैं। हमारे फर्जी मुकदमा लिखा दिए हैं कि पैसा लिया था खेत बेचने के उस पर कोंडियारा थाने में। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, उचित न्याय मिले हमको, और जो फर्जी मुकदमा हुआ है उसकी उचित जांच हो और देखा जाए मैंने कोई पैसा नहीं लिया है इनसे खेत पे, न हमारे पिताजी ने लिया है। तो ग्राम सभा में कितने वर्ष तक आप कार्यरत थे? 1 साल थे। 1 साल कार्यरत थे। उनके तहत क्या क्या आप काम करवाए थे? नरेगा का काम होता था, लेबर तालाब उलाब में लगते थे और नाली जो होती थी, यही सब काम होते थे। तो आपके कार्यकाल में 1 साल मजदूरी करवा रहे थे, तो कितने रुपए की लगभग ग्राम सभा में कार्य हुआ था? लगभग 18 लाख का काम हुआ है। और कितना दिखाया जा रहा है? हमारे ऊपर 23,74,000 रुपये दिखाया जा रहा है। तुम 23,74,000 ग्राम सभा का पैसा हुआ है और उसमें से 14 लाख तुम लेकर फरार हो गए। तो इस तरह से ग्राम सभाओं में फरारगिरी की जा रही है? नहीं, ये लोग हमको करने के लिए, फालतू हमारा खेत लिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो कैसे पैसा पास होता था? पैसा तो प्रधान और वो सब होते थे, सेक्रेटरी मुहर लगाते थे अपना, तो पैसा मास्टर रोल निकलती थी, उसके तहत पैसा पास होता था, जो तालाब में काम चलता था। तो कहीं आप तो नहीं दस्तखत करते थे फर्जी? नहीं, हमारी कोई दस्तखत नहीं, हम फर्जी दस्तखत क्यों करेंगे? तो आपने जितना कार्य कराया है पास रिकॉर्ड है? हाँ, पूरा रिकॉर्ड है। तो सरकार जांच करेगी तो आप पूरा रिकॉर्ड पेश करोगे? पूरा रिकॉर्ड पेश करेंगे। आपका पूरा परिचय? फिर जो पैसा आता था हमारे थ्रू नहीं आता, लेबर के खाते में पैसा जाता था ना। आपका तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।